देखिए, जो हमारा जो डेट है गैजेट नोटिफिकेशन का वो 28 मार्च को है गैजेट नोटिफिकेशन का। 4 अप्रैल को लास्ट डेट है नॉमिनेशन की फाइलिंग का और 6 अप्रैल को स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशंस होंगी। और विड्रॉल ऑफ कैंडिडेट जो है वो जो कैंडिडेचर का विड्रॉल है वो 8 अप्रैल को है, 8/4, और 26 अप्रैल को अपना पोलिंग डे है। काउंटिंग तो आपको पता है 4 जून है। तो ये सारा कुछ है। और हमारे जो इस बार जम्मू डिस्ट्रिक्ट का जो 2011 सेंसस और 2000 अभी तो सेंसस नहीं हुआ, लेकिन जो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन उसके हिसाब से 24 के हिसाब से हमारे जो पॉपुलेशन है वो 18,03,653 है, जिसमें इस बार जम्मू डिस्ट्रिक्ट से मैं बात करूँ पर्टेन करता है तो 11,78,431 वोटर्स जो हमारे साथ अभी तक रजिस्टर हुए हैं, ठीक है ना, जो इस बार वोट करेंगे। और इसमें जो मेल की संख्या है वो 6,08,675 है, फीमेल की 5,69,732 है। जो हमारे ट्रांसजेंडर वोटर्स हैं वो 24 हैं। और जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जम्मू है जिसमें 18 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, 11 जम्मू ज़िले की, 3 सांबा ज़िले की, 3 रियासी ज़िले की और कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी राजौरी ज़िले की। तो उसमें जो टोटल इलेक्टर्स हैं हमारे एलिजिबल वो 17,67,837 हैं। जम्मू ज़िले में जो टोटल पोलिंग स्टेशन है वो 1488 जम्मू ज़िले में पोलिंग स्टेशन है, जिसमें से और जो जम्मू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें 2416 हमारे पोलिंग स्टेशन हैं। और जो सबसे मेन चीज़ ये है कि आप सभी से जो खास कर ये है कि ये तो बेसिक डेटा था, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो जम्मू ज़िले से पर्टेन करता है या जम्मू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से। आपसे मिलने का एक मकसद, मैं और एसपी साहब हमारे साथ हैं, विनोद सर भी। तो मेन मकसद ये है कि जब से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, जब से डेट्स अनाउंस हुई हैं, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इन्फोर्स कराना, उसका कोई वायलेशन ना हो, ये हमारी प्रायोरिटी है। और मैं एज अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, हमारे साथ विनोद सर भी है एज अ एसएसपी जम्मू, तो हम दोनों लोग ये इंश्योर करें कि किसी भी तरीके से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन ना हो। दूसरा चीज़ क्या है कि हर जो राजनीतिक पार्टियां हैं सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो। तीसरा चीज़ क्या है कि जो हमारा वोटिंग परसेंटेज है वो पहले जो भी रहा है इस बार ज़्यादा रहे। और मैं आपके माध्यम से जितने भी एलिजिबल इलेक्टर्स हैं मैं उनसे अपील करना चाहूँगा, अपील करता भी हूँ और अपील कर भी रहा हूँ कि आप सभी लोग भारी से भारी मात्रा में संख्या में निकल कर आएँ, अपने आसपास के लोगों को भी लेकर आएँ, जो भी एलिजिबल हैं हर तरफ से उनको फैसिलिटेट किया जाएगा। तो आप उसको देखें और उनके हिसाब से आप काम करें। कभी कभी क्या होता है कि वायलेशन भी होती हैं तो उसको सख्ती से निपटा जाएगा। उसके लिए हमारे पास उड़न दस्ता जो फ्लाइंग स्क्वाड टीम है वो भी इन प्लेस है। नाकों पर स्टैटिक सर्विलेंस टीम जिसका नाम देते हैं वो भी हमारे साथ है, हमारे पास है। और कम से कम 33 ऐसी टीमें लगी हुई जो हर जगह ये सारा कुछ मॉनिटर करती रहेंगी। अच्छा इलेक्शन कराने के लिए स्टैटिक सर्विलेंस टीम मैंने आपको बता दिया, वीडियो सर्विलेंस टीम, वीडियो व्यूइंग टीम, ये सब भी इन प्लेस हो चुकी हैं जम्मू ज़िले की तरफ से। ये करें, हमारे असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर भी लगाए गए हैं जो एक्सपेंडिचर को मॉनिटर करेंगे। साथ ही साथ सोशल मीडिया और मीडिया का कंट्रोल रूम भी है जो 24/7 यानी 24 घंटे 7 के 7 दिन, मतलब जब तक इलेक्शंस हैं, जब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, ये सब चलता रहेगा। और एमसी टीम आप जानते हैं जो मीडिया सर्टिफिकेशन मॉनिटरिंग टीम है वो भी इन प्लेस है। और जो भी कंटेंट वगैरह होगा, जो भी प्रोसीजर है उसके हिसाब से सर्टिफाई करेंगे ताकि कोई दिक्कत ना आए। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कंप्लेंट सेल है वो 1950 आपको पता है ये हेल्पलाइन नंबर है, तो उसके हिसाब से फंक्शन करेगा। अगर ये तो एक जो बेसिक जानकारियां हैं वो मैंने आपको, मतलब हमारी टीम ने आपको दिया है। और मैं सभी से फिर वही अपील करना चाहूँगा 3-4 चीज़ों पे। पहला, किसी भी तरीके से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है लगा हुआ है उसका वायलेशन ना हो, पहला। दूसरा कि हम चाहेंगे कि जो भी
लोग एलिजिबल हमारे वोटर्स हैं, वो मैं तो चाहूँगा कि 100 के 100% लोग जो हैं वो अपना वोट डालने आएँ। और ख़ासकर ऐसे वर्ग से मेरा अनुरोध है, युवा वर्ग से, कि वो अपने खुद तो वोट डालने आएँ और अपने साथ साथ अपने घर परिवार आसपास के जो भी लोग हैं उनको भी प्रेरित करें, उनको साथ में ले आएँ, वोट डालें ज़्यादा संख्या में। और 100% जैसा मैंने पहले बोला है, किसी भी तरीके का अगर वायलेशन या फिर कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस जो होंगे जिससे लगता है कि वोट में कोई बाधा आ सकती है, चुनाव में प्रक्रिया में कोई बाधा आ सकती है, तो उसको सख्ती से निपटा जाएगा। और उसके लिए जो भी कानूनी तौर पर प्रक्रियाएं होंगी, दंड विधान होगा या जो भी कार्रवाई करना होगा वो किया जाएगा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सभी लोग मिलकर इस जो लोकतंत्र का महापर्व जिसको बोलते हैं, इस चुनाव प्रक्रिया में ज़्यादा शरीक हों। और आप जिला प्रशासन और जो इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्टोरल ऑफिस जो है, जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी मदद करें, उनको कोऑपरेट करें और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने में हमारी मदद करें। सर, पोलिंग आप कह रहे हैं, पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं, 100% पार्टिसिपेशन हम भी एक्सपेक्ट करेंगे होनी चाहिए, लेकिन हर बारी बूथ को लेकर जो, क्योंकि काफ़ी लंबी लाइन चलती है, 2-2, 3-3 घंटे, क्या बूथ पर स्पेंड कर रहे हैं आप? और क्या देखिए 1488 पोलिंग होता है तो लंबी लाइनें लगती है, लेकिन किसी तरीके से प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। सिटीजन या उनके लिए व्यवस्था सब की गई है और अच्छे से करेंगे, किसी को ज़्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप इसके लिए आश्वस्त रहें। बिल्कुल इसके साथ ही सरकारी नाका भी डिस्ट्रिक्ट में लगाई जाती है पर्टिकुलर टाइम के लिए, और उसके लिए टाइम टू टाइम जो है हमारे जो एसएचओ साहिबान हैं, उनको वैक्सीन जो है सेंट्रल लेवल से दी जाती हैं कि आप किस पीरियड में नाका लगाना है, किस वैक्सीन की जो गाड़ियाँ हैं चेक करनी है। आपके माध्यम से मैं जम्मू की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि अगर कोई लीगल की कहीं मूवमेंट हो रही है, या कैश की मूवमेंट हो रही है, जल्दी चीज़ है, तो उसको सख्ती से निपटा जाएगा। और डेली हमारा शाम को जो है एक सीजन रिपोर्ट जो कमीशन में जाती है वो उसका भी वो पालन किया जाता है। इसके साथ ही आपके माध्यम से मैं जम्मू की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि जो लाइसेंस होल्डर्स हैं, डीएम साहब का आग्रह आया है कि विदिन 7 डेज जो है नोटिफिकेशन के, वो जो पैटर्न्स उनके हैं वो कंसर्न थाने में डिपॉजिट करते हैं, वो प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। तो आपके माध्यम से मेरी जनता से जो लाइसेंस होल्डर हैं उनसे ये अपील है कि जल्दी से जल्दी जो अपने पैटर्न्स जो हैं वो कंसर्न थाने में डिपॉजिट करें। अंतर्राष्ट्रीय सीमा काफ़ी लगती है यहाँ जम्मू कश्मीर, जम्मू के वहाँ कितने सेंसिटिव बूथ्स हैं और किस तरह की सुरक्षा स्पेशल उस एरिया अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे देखी जा रही है? ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे जो उसकी टोटल लेंथ है 152 किलोमीटर है और 150 पोलिंग स्टेशन आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लिए अगर कहीं कोई शाइनिंग होती है तो उसके लिए जो कंटिजेंसी प्लान्स हैं वो प्लेस है। डिटेल में वर्कआउट किए हैं कि अल्टरनेट एक पोलिंग स्टेशन पर जो दूसरा अल्टरनेट पोलिंग स्टेशन होगा वो कैसा रहेगा, और बाकी इंतजाम जो किए जाने चाहिए वो सारे किए गए। जो अभी आपने बोला है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे की, तो 150 पुलिस एसपी साहब ने बताया, तो उसके लिए सारा हमारा जो कंटिजेंसी प्लान है कि इन केस अगर बॉर्डर सेलिंग हो रहा है तो सारा इन प्लेस है। और रही बात जो आपने लीकर के लिए पूछा था, तो जो हमारी सर्विलेंस टीम है, चाहे उड़न दस्ता है या फिर स्टैटिक सर्विलेंस टीम, वो सारा कुछ है। प्लस जो ऊपर लेवल यूटी लेवल पर भी मॉनिटरिंग होती है, और उसके लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं कि जहाँ भी इनपुट्स मिलते हैं तुरंत वहाँ रेड पड़ना है या फिर कोई असर नहीं जाए, सारा कुछ उसकी व्यवस्था है। तो इंश्योर करें कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन। सर एक चीज ये लेवल प्लेइंग है, तो उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? ईवीएम वोटिंग के दौरान ईवीएम खराब होती है तो उसके लिए किस तरह की व्यवस्था की गई है? देखिए, वो जो जितनी ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा जो हमारे पास एक सर्टेन परसेंटेज होता है जो रिजर्व में रखा जाता है, तो उसकी सारी व्यवस्था है, किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है। सर लेवल प्लेइंग फील्ड को इंश्योर करने के लिए सर किस तरह के कदम चल? देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये होता है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी, सारी राजनीति विशेष उसको किसी भी राजनीतिक पार्टी को विशेष
सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो पालन के रूप में हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में भेदभाव नहीं किया गया कि इनका पोस्टर उखाड़ना है या हटाना है, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, सबका बराबर तरीके से किया गया। दूसरा, जितने भी कैंडिडेट्स वगैरह करेंगे तो परमिशन वगैरह में बराबर समान दृष्टि से उनको परमिशन वगैरह दिया जाएगा, और अगर कोई वायलेशन करता है तो सख्ती से निपटा जाएगा समान तौर पर। अच्छा, कंप्लेंट आई है सर? इंडिया ने कहा है कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन के साथ जो है यहाँ पर असेंबली इलेक्शन भी होंगे, क्या उसके लिए भी तैयारियां पूर्ण रूप से हो चुकी हैं? वो जब कमीशन का डिसीजन है, जब कभी भी वो आएगा उसके बाद ही। सर मेरा ये सवाल है, ये बताएं कि इलेक्शन को स्मूथ तरीके से हो, उसके लिए कितना स्टाफ जो है, पोलिंग स्टाफ जो है? देखिए, आप मतलब बिल्कुल इस चीज़ से आप आश्वस्त रहें, जितनी पोलिंग स्टाफ की ज़रूरत है उससे ज़्यादा जम्मू ज़िले में है, और हमने उसका पूरा एक वर्कआउट प्लान किया हुआ है, तो वो हमारे पास इन प्लेस है। हमारे पास लगभग 4000 पोलिंग स्टाफ जो उनकी ज़रूरत है वो सारा कुछ इन प्लेस है, 4,500। और दूसरा ये कि आपने जो प्रोजेक्ट का ऑर्डर दिया है, यू हैव मेंशन 4 कैटेगरीज, people falling in these 4 categories, and what I have heard that as a concerned SHOs, they are calling all the people. ना मैं आप इस प्रेस के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जिस दिन इलेक्शन का मतलब जब भी इलेक्शन कमीशन ने डेट अनाउंस किया तो उस दिन एक मतलब उस दिन से एक स्क्रीनिंग कमेटी बैठती है जिसमें मैं और एसएसपी साहब बैठते हैं। फर्स्ट टाइम इट हैज बीन डन, आई कम्प्लीमेंट यू फॉर दिस। अदरवाइज पहले जनरली था। तो क्या हुआ कि स्क्रीनिंग कमेटी 2022 में कमीशन के इंस्ट्रक्शन थे, तो स्क्रीनिंग कमेटी में मैं और एसपी साहब बैठते हैं, तो जो 4 कैटेगरीज का आपने जिक्र किया तो उनके हिसाब से हम देखते हैं किस पे केसेस लगे हैं और किनसे में थ्रेट है उन कैटेगरीज में जो फॉल करते हैं, फिर उनके डिटेल्स को हम करते हैं कि इनसे हम वेपन जमा कराएंगे। तो पहला आपका सवाल कि जो 4700 आर्म्स जो होल्डर हैं उनको अपने जमा करना है आर्म्स, तो वो तो हमने बैठ के वर्कआउट किया, जो कमीशन की गाइडलाइंस है, बॉम्बे हाई कोर्ट का भी जजमेंट है उसके हिसाब से। दूसरा, जो आप कह रहे हैं कि कहीं आपको सुनने में आ रहा है कि सचोज बोल रहे हैं सारे जमा करने की, तो बिल्कुल गलत है। अगर कोई ऐसा कुछ कर रहा है तो आप प्लीज़ एसपी साहब के नोटिस में लाएं, जमा वही वेपन किए जाएंगे जो हमने उनको बोला है करने के। सर जिस तरह से पोलिंग की बात की जाती है वो छुट्टी का दिन रहता है और देखा जाता है जो नए वोटर्स हैं वो यंगस्टर हैं, तो ऐसे में वोट करने के लिए बाहर आए उनकी एक होता है कि यंगस्टर जो होता है वो कहते हैं नहीं हमने नहीं वोट करी, छोड़ो क्या करना है, उनके लिए कैसे आप? 2 चीज़ें हैं इसमें। सबसे पहला एक स्वीप का प्रोग्राम आप जानते हैं, जिसमें हम जो युवा वोटर्स हैं उनको क्या करते हैं, उनको जागरूक करते हैं, और जागरूक किन माध्यम से करते हैं, बहुत सारे हमारे जो यूथ आइकन्स हैं उनके थ्रू ही करते हैं। दूसरा, इसमें आपका रोल आता है, जो आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है तो आप अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों तक हमारी मैसेज पहुंचाइए कि जो भी 18+ उम्र में हैं, जो इलिजिबल वोटर्स हैं वो ज़्यादा संख्या में आएँ, और सिर्फ इसलिए ना आए कि उनको वोट डालना है, वो इसलिए आए कि एक नए भारत का निर्माण करना है, नए देश का निर्माण करना है। जो हमेशा पाकिस्तान की कोशिश रहती है कि यहाँ पे जब इलेक्शन लेवल से हालात को थोड़ा तो टेररिस्ट एक्टिविटीज, अभी हमने बात की शहरी की थी कि जो टेररिस्ट एक्टिविटीज है उसको देखते हुए कदम उठाए गए हैं सुरक्षा निजाम। जैसे आपने 150 पोलिंग स्टेशन की बात की थी, तो वो सेंसिटिव 150 पोलिंग स्टेशन की आपने बात की थी, तो वो 150 पोलिंग स्टेशन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है जम्मू जिले में, तो उनके लिए विशेष व्यवस्था किया गया है। पहला प्लान कि अगर सेलिंग पहले होती है तो कैसे हमारे वोटिंग होगी, और अगर उस टाइम पर सेलिंग होती है तो उसके लिए कैसे निकालने का प्लान किया गया, बंदोबस्त उसका। दूसरा, वो वोट कहाँ डालेंगे, कैसे डालेंगे, एट द सेम टाइम की वोटिंग की सीक्रेसी भी मेंटेन है। और जैसा आप यूथ के बारे में बोल रहे थे, जो सियासी पार्टियां जलसे करेंगे उनके लिए पहले उनको परमिशन लेना है, उसके लिए सारा कुछ इन प्लेस है। और आज पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी मीटिंग हुई है, उनको ब्रीफिंग भी दे दी गई है, और कुछ हमारे ऐप भी हैं, सॉफ्टवेयर्स भी हैं, उन पर भी उनको ट्रेन कर दिया जाएगा कैसे अप्लाई करना होता है, परमिशन कैसे देना, सारा इन प्लेस। चैलेंज है तो पुलिस स्टेशन में जाकर वोट नहीं कर सकते, क्या ऐसा प्रावधान है कि घर बैठे ही कर सके? बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन जो 85+ वोटर्स हैं उनके लिए है,
और साथ ही साथ आपको जानकर इस बात की खुशी होगी कि इस बार हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, जितनी हमारी 11 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जम्मू जिले में है और बाहर के जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, तो जो 11 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनमें एक स्पेशल हमने सिर्फ ऐसा ही पोलिंग स्टेशन बनाया है जो शारीरिक रूप से जो अक्षम लोग हैं या जिनको हम स्पेशली एबल्ड लोग बोलते हैं उन्हीं के द्वारा मैन किया जाएगा, ताकि एक ये मैसेज देने के लिए कि वो किसी भी तरीके से पीछे न रहें। बाकी जो कमीशन की गाइडलाइंस हैं उनके हिसाब से उनके लिए विशेष प्रावधान किए गए। सर, आपने लोगों के जलसे के लिए परमिशन अनिवार्य है और कितने लोगों के जलसे के लिए बिना परमिशन के कर सकते हैं? जम्मू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की इसमें 62,000 वोटर्स नए आएंगे। सवाल है कि अगर पिछली लोकसभा का कोई डाटा हमको एक जगह कहीं देखना हो कि कितने % वोट हुआ, किस पार्टी को कितना मिला, वो कहाँ से ECI की वेबसाइट से भी कर सकते हैं। एक बार हम उसका प्रावधान कर लेते हैं। आप हम ECI की वेबसाइट पे होगा ही होगा, तो उसका प्रावधान हम करवा देंगे। देखिए 1488 पोलिंग स्टेशन हैं जो इसमें, और टोटल जो हमारे पोलिंग स्टेशन है 2416, तो उतने तो हैं ही, प्लस हमारे पास बहुत सरप्लस भी हैं।